अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। इस डिसऑर्डर को लेके बहुत सी मिसकंसेप्शंस भी पाई जाती हैं, जैसे कि अक्सर लोग इसको जिन भूतों के असरात के साथ जोड़ देते हैं। एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये भी है कि स्किज़ोफ्रेनिक्स को हमेशा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है या वो अपने घर वालों से अलग रहना शुरू कर देते हैं। स्किज़ोफ्रेनिक्स के बारे में ये ख्याल भी रखा जाता है कि ये बहुत वायलेंट या डेंजरस होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें लोग रियलिटी को एबनॉर्मली इंटरप्रेट करते हैं, रियल और अनरियल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उनका रियलिटी कॉन्टेक्ट डिस्टर्ब हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया में हेलुसिनेशंस और डिलूजन्स का कम्बिनेशन इन्वॉल्व होता है। हेलुसिनेशंस यानी कि फॉल्स परसेप्शंस और डिलूजन्स यानी कि फॉल्स बिलीफ। इसके अलावा उनका डिसऑर्डर्ड बिहेवियर और डिसऑर्डर्ड थिंकिंग होती है, जो कि उनकी डेली फंक्शनिंग को डैमेज करती है और उनकी लाइफ को पार्शली या कम्प्लीटली डिसेबल कर देती है। स्किज़ोफ्रेनिया मल्टीपल पर्सनालिटी या स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं होती। रिसर्च के मुताबिक ये डिसऑर्डर मेल और फीमेल को इक्वली अफेक्ट करता है, लेकिन अर्ली ऑनसेट मेल में ज़्यादा देखा जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स यानी ऐसे काम करना वो शुरू कर देते हैं जो कि पहले वो नहीं कर रहे होते, उनकी लाइफ में वो चीज़ें ऐड होना शुरू हो जाती हैं। जबकि नेगेटिव सिम्टम्स में वो काम करना छोड़ देते हैं जो कि पहले वो कर रहे होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स एग्जैजरेटेड आइडियाज़, परसेप्शंस और एक्शंस होते हैं जो कि इंडिविजुअल की लाइफ को इतना डिफ़िकल्ट कर देते हैं कि वो रियल और अनरियल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। पॉजिटिव सिम्टम्स में हमारे पास हेलुसिनेशंस, डिलूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स आ जाती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेलुसिनेशंस की। हेलुसिनेशंस फॉल्स परसेप्शन को कहते हैं, यानी एक परसेप्शन लाइक एक्सपीरियंस जिसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस मौजूद ही नहीं होता, वो चीज़ असल में मौजूद होती ही नहीं है जो कि उनको सुनाई दे रही है या दिखाई दे रही है। उनको कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी, ऐसी चीज़ें उनको दिखाई देती हैं या ऐसी स्मेल वो फील करेंगे जो कि रियलिटी में होगी ही नहीं। हेलुसिनेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन और ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन की। ऑडिटरी हेलुसिनेशन कॉमनली देखा जाता है स्किज़ोफ्रेनिक्स में। इनमें उनको मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। इन आवाज़ों को वो रिप्लाई भी दे रहे होते हैं, उन पर वो गुस्सा भी कर रहे होते हैं। अक्सर देखने में ऐसे लगता है कि वो खुद से बातें कर रहे हैं, लेकिन असल में वो उन आवाज़ों को रिप्लाई दे रहे होते हैं। सेकेंड है विजुअल हेलुसिनेशन। कुछ लोगों को कुछ लोग या कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। अक्सर उनको वो लोग दिखाई दे रहे होंगे जो कि ज़िंदा नहीं होते। ऑल्फैक्टरी और गेस्टेटरी हेलुसिनेशन में गुड और बैड स्मेल्स या टेस्ट से कंसर्न होता है। कुछ को ये लगता है कि उनको कोई पॉइजनस चीज़ खिलाई जा रही है और इस वजह से वो खाने से इनकार कर देते हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाता है डिलूजन। डिलूजन फॉल्स और फिक्स्ड बिलीव्स या स्ट्रेंज बिलीव्स को कहते हैं। इसमें भी डिफरेंट काइंड्स आ जाती है हमारे पास। एक आ जाती है परसिक्यूटरी डिल्यूजन, जिसमें इंडिविजुअल को ऐसा फील होता है कि कोई उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई उसको धोखा दे रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है रेफरेंशियल डिल्यूजन। रेफरेंशियल डिल्यूजन में इंडिविजुअल को ये लगता है कि जो भी सामने वाला कमेंट दे रहा है या कोई भी सामने बात कर रहा है वो उसके बारे में की जा रही है, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, उसको डिस्कस कर रहा है। थर्ड है ग्रैंडियोज डिल्यूजन। इसमें इंडिविजुअल को ये लगता है कि उसके पास कोई एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ हैं या वो कोई फेमस एक्टर है या उसके पास सुपर पावर है। इसके अलावा आ जाती है एरोटोमेनिक डिल्यूजन। एरोटोमेनिक डिल्यूजन में इंडिविजुअल को ये लगता है कि कोई उसके प्यार में मुब्तला है, कोई उसके इश्क में मुब्तला हो गया है। एक निहिलिस्टिक डिल्यूजन्स होती हैं जिसमें इंडिविजुअल को ये लगता है कि कोई बड़ा हादसा होने वाला है, कुछ होने वाला है। सोमैटिक डिल्यूजन्स में इंडिविजुअल को प्री ऑक्यूपेशन होती है अपनी हेल्थ से रिगार्डिंग, अपनी ऑर्गन फंक्शनिंग से रिगार्डिंग उसको प्री ऑक्यूपेशन होती है। इसके अलावा पॉजिटिव सिम्टम्स में कंफ्यूज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है, कंफ्यूज थॉट्स होती हैं। अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रैक्टेड होंगे, वो बात सही से नहीं कर पाएंगे। उनकी थॉट कन्फ्यूजन में होती हैं, वो सही से बात नहीं कर पाते, सही से सोच नहीं पाते। अक्सर वर्ड सैलड होता है, यानी उनकी बातों का ना सर होता है ना पैर होता है। उनकी एक डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है। नेगेटिव सिम्टम्स यानी वो काम करना वो छोड़ देता है जो कि पहले वो कर रहा होता है। उसकी लाइफ से नॉर्मल मेंटल फंक्शनिंग माइनस होना शुरू हो जाती है, जैसे कि थिंकिंग, बिहेवियर और परसेप्शन। सबसे पहले आ जाता है लैक ऑफ प्लेजर, यानी उसको किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिल रही होती।
इस कंडीशन को एनहेडोनिया भी कहा जाता है। सेकेंड आ जाता है ट्रबल विद स्पीच, यानी उनको बात करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही होती है, वो बात करना कम कर देते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और इस कंडीशन को अलोगिया भी कहा जाता है। थर्ड आ जाता है फ्लैटनिंग, यानी वो कोई भी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं। अगर उनसे नॉर्मल कन्वर्सेशन की जा रही है तो वो जो नॉर्मल फेशियल इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फोर्थ आ जाता है हमारे पास विथड्रॉल, यानी वो सोशल सिचुएशंस में पार्टिसिपेट करना छोड़ देते हैं, वो लैक ऑफ मोटिवेशन फील करते हैं। इस कंडीशन को एवोल्यूशन भी कहा जाता है। रिसर्च के मुताबिक जेनेटिक्स, ब्रेन केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया को कॉज करने में, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन और ग्लूटामेट के इम्बैलेंस से भी स्किज़ोफ्रेनिया कॉज हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक हाई लेवल ऑफ डोपामीन स्किज़ोफ्रेनिया को डेवलप कर सकते हैं। न्यूरो इमेजिंग स्टडीज़ के मुताबिक ब्रेन स्ट्रक्चर में भी चेंजेस हो सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स इसको ब्रेन डिजीज़ भी कहते हैं। अगर स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट ना किया जाए तो ये सीवियर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जैसे कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स या सुसाइडल थॉट्स, एंजाइटी डिसऑर्डर या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन या ड्रग एब्यूज़, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा सोशल आइसोलेशन और एग्रेशन के इश्यूज भी आ सकते हैं। आखिर में बात कर लेते हैं इस डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट पर। स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपीज और मेडिकेशंस दोनों यूज़ की जाती हैं। मेडिकेशंस के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस को ठीक किया जाता है, जबकि साइकोथेरेपी में डिफरेंट थेरेपीज यूज़ की जाती हैं, जैसे कि इंडिविजुअल थेरेपी में सेशन के दौरान थेरेपिस्ट और साइकियाट्रिस्ट इंडिविजुअल को सिखाता है कि किस तरह से वो अपनी थॉट्स और बिहेवियर के साथ डील कर सकता है। सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू उनको हेल्प की जाती है कि वो अपने थॉट पैटर्न और बिहेवियर को चेंज कर सकें। उनको डिफरेंट स्ट्रेटजीज सिखाई जाती हैं जिससे उनको हेल्प मिलती है कि वो हेलुसिनेशन के साथ डील कर सकें। इसके अलावा कॉग्निटिव इन्हांसमेंट थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसको कॉग्निटिव रीमेडिएशन भी कहा जाता है। इसमें उनको सिखाया जाता है कि वो किस तरह बेटर रिकग्नाइज कर सकते हैं अपने ट्रिगर्स और सोशल क्यूज़ को, और उनकी अटेंशन और मेमोरी को इम्प्रूव किया जाता है। इसके अलावा उनमें ये एबिलिटी डेवलप की जाती है कि वो अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकें। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह।